गुड इवनिंग। कल की क्लास में आपके साथ डिस्कशन में ये बात हुई थी कि आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे फेस वैल्यू का इशू प्राइस के साथ और फेस वैल्यू का रिडम्पशन वैल्यू के साथ। अगर आप रिडम्पशन वैल्यू का इशू प्राइस से कंपैरिजन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है, कोई उसको खराब होने से बचा नहीं सकता। फिर शेयर और डिबेंचर के चैप्टर में आपको ध्यान देना है इस चीज का, किस चीज का, कि क्या कर रहे हैं आप। कि शेयर या डिबेंचर का चैप्टर है, अगर लिखा ₹20 लाख शेयर, तो फिर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं क्वेश्चन ऐसे करके दूंगा आप लोगों को जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा और लोगों को लगता है पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज निकल कर है। कुछ नहीं, दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी थिंग। वैसे दिखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए जरा। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपका कि इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, वैसा केस लेके चल रहे हैं और अभी दिखा रहा हूँ जो चीज मैंने बोली आपके सामने। देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड ₹2 लाख 10% डिवेंचर्स एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम कॉमा रिडीमेबल एट पार। अब ये लिखा हुआ है। अब आपको ऐसे केस में देर इज नो नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पर यूनिट प्राइस ऑफ डिबेंचर, जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मन में अगर हलचल हो जाए तो कोई बात नहीं। अब मान के चल लीजिएगा एक डिबेंचर की वैल्यू ₹100 है। अगर एक डिबेंचर की वैल्यू ₹100 तो कितना हो जाएगा, ₹2, ये 2 लाख जो है डिवाइडेड बाय, मैं अगर 100 से करूंगा तो कितने हो जाएंगे ये आपके 2000 डिबेंचर्स, मतलब 2000 डिबेंचर। ऐसे कर लीजिए, मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। मत लीजिए 2000 डिबेंचर, सीधा सीधा कर दीजिए। ₹2 लाख के डिबेंचर्स थे, इस पर 20% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 240 होगा, नहीं होगा? 2 लाख का 20% कितना होता है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। ये हमारा केस नंबर कौन सा है, 3 है। यू विल राइट बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी। और कितना करेंगे आप, 2,40,000 करेंगे, 2,40,000 करेंगे। और क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी ही होती है वो, अलॉटमेंट तो हमें जबरदस्ती लिखना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि जब तक अलॉटमेंट शब्द यूज नहीं करेंगे तब तक हम डिबेंचर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब एक बात समझिए, अगर मैं ऐसा करता क्या कि 2000 इंटू कितना करता, अब देखिए, अगर ₹100 का एक डिबेंचर हो तो कितने में इशू हो रहा है ये, 120 में हो रहा है, नहीं हो रहा, बताइए। ये फेस वैल्यू, ये इशू प्राइस, रिडम्पशन कितने में हो रहा है, ₹100 में रिडम्पशन वैल्यू। तो हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज व्हाट, 120। तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 240 की आ जाती, वैसा करके। लेकिन अगर मैं उस तरह से देखूं तो क्या, ध्यान से देखना जरा, उस तरीके से देखूं अगर मैं, तो ऐसे भी कर सकता था मैं। 2 लाख क्या है आपके पास, फेस वैल्यू है। इशू प्राइस कितना है आपके पास, 2,40,000। और रिडम्पशन वैल्यू कितनी आपके पास है, 2 लाख। आप ऐसा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि पर यूनिट में ही निकाले हम काम को, हम ऐसा भी कर सकते थे। 2 लाख फेस वैल्यू है, 240 इशू प्राइस है, 2 लाख रिडम्पशन वैल्यू है, इस तरह से हमारा काम चल सकता था। ठीक है, तो नंबर 2 एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, दैट इज विद 2,40,000। रूटीन वही रूल, 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी, देखो 10% डिवेंचर कितने से होना है, 10% डिवेंचर तो 2 लाख से ही होना है, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू तो 2 लाख ही है। और अगर आप वैसा करके करते, कैसे, 2000 इंटू 100 करके करते तो भी 2 लाख रुपए आना था। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो कितना होना चाहिए, 2000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गया है। क्या बताया था कल आपको मैंने कि बेटा, अगर इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो लॉस ऑन इशू होता है। लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे थे फेस वैल्यू का, नहीं, इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू का, वो कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं होना है वाला। तो ऐसे में तो सिर्फ यही एंट्री आती है, 2 एंट्री होगी, खत्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। किस काम आएगा, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 या सेक्शन 68 में बायबैक ऑफ शेयर के काम आएगा, ऐसा लगेगा उसका इस्तेमाल। गॉट इट? अच्छा, ये तो हुआ किसका, कि अगर इशू किया था आपने क्या, प्रीमियम पे, रिडम्पशन हो गया किस पर, पार पे। अब जरा देखें कि अगर इशू किया हमने केस नंबर 4, अगर इशू किया हमने किस पर उसको,
प्रीमियम पे, रिडम्पशन हो गया किस पर, प्रीमियम पे। आइए देखें, फिर हम लिखते हैं क्या, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 each at 20% premium, comma redeemable at 30% premium। अब ये कहानी आपके पास आई है, मतलब 500 रुपए का डिबेंचर, ये है फेस वैल्यू, इसको इशू किया आपने कितना, 20% ज्यादा पे, यानी कि 500 का 20% 600 रुपए होता है भाई मिला के। रिडम्पशन वैल्यू कितनी बनती है, कोई बताएगा मुझे, 500 का 30% कितना हो जाता है बताइए, 650। इसको सर्कल कर दिया। अब आपका जो जो एरो एरो गए वो इस तरह से निकल कर गए हैं। इज दैट ओके? ये क्लैरिटी है भाई यहाँ तक किसी की, सभी की, मुझे बताइए। हाँ, मान्या बोलूं, जिया बोलूं, लक्ष्य या मान्या? इज दैट ओके विद Yes, एवरीवन? sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, ठीक। तो इस तरह से यस। चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आगे जरा चल के चलते हैं यहाँ पर कि अब जो हमारे पास ये सिचुएशन है, इससे हम कैसे इसको ठीक करके चल सकते हैं, देखिए। तो योर फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, बैंक डेबिट। हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इशू प्राइस से, विच इज 600। दैट इज गोइंग टू बी कितना, कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया। 12 लाख या 1,20,00,000? हाँ, 1,20,00,000, 1,20,00,000 हो जाएगा। थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए, टू 10% डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू कितना प्रीमियम दे रहे हैं आप लोग, 20, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 लाख या 4 लाख, कितना हो जाएगा बताइए। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। हमेशा परसेंटेज डिवेंचर या शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे हो जाएगा। और टू, अब जरा देखो, पहला सवाल जिंदगी का कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 100 रुपीज का। तो क्या नाम दूंगा उसको मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि कितना है, 20,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 रुपए से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 लाख रुपया हो जाएगा। अब बराबर हो गया ऊपर नीचे का हिसाब किताब। दूसरा सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू, 150 रुपए का। तो क्या बोलेंगे इसको, टू टू क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, कितना, 20,000 इंटू 150, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 30 लाख। और इस 30 लाख की वजह से आपको क्या हो गया, क्या कहलाएंगे हम लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 30 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30 लाख का हो गया। लॉस पता चल गया, सनद कब आता है, लॉस की कंडीशन क्लियर है आपके सामने, ठीक है। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड। ये आपका, क्या अब क्वेश्चन पूरा हुआ, नहीं, मैंने कहा ना कि जब भी कभी लॉस या डिस्काउंट शब्द आ जाए तो उसको क्या कर लीजिए, एक अगली एंट्री पूरी करके, दैट इज दिस इज एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर, अबे क्या, ओ यार गड़बड़ कर दी हमने, तो बहुत गड़बड़ कर दी, मतलब सॉरी सॉरी, दिस इज समथिंग, ये गड़बड़ हो चुका है। मैं बता दूं क्या गड़बड़ करी मैंने, दो एंट्रियां कंबाइन कर दी। वही वही तो बोला, क्यों नहीं वही वही कर रहे हो, नहीं, तो फ्लो में थोड़ी बहना है भाई। मतलब आप वहां थोड़ी बैठे हो दरबार में कि मैं बोल रहा हूँ जय माता दी, आप भी बोल रहे हो जय माता दी। अगर ऐसा करेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको 3 नंबर में से सिर्फ 1.5 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करनी है। दैट विल बी विथ व्हाट, 20,000 इंटू 600 इशू प्राइस से, जो कि 1,20,00,000 हो जाएगी, 1,20,00,000 हो जाएगी ऐसे। और क्या लिख दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, नंबर 2, क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1,20,00,000।
थोड़ा स्पेस देखिए 10% डिवेंचर अकाउंट, वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? 20,000 इंटू 500 रुपए से, विच इज गोइंग टू बी 1 करोड़, ऐसे करके। और फिर 2, इसका इसका डिफरेंस जो कहलाएगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20,000 इंटू कितने से करेंगे भाई हम उसको? 100 रुपए से, जो कि हो जाएगा 20 लाख का। इस तरह से चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपके सामने? टू लॉस ऑन, सॉरी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम, लॉस ऊपर जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, जो कि कितने से होने वाला है? नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 150 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए? 30 लाख से, ऐसे करके होगा। और ऊपर क्या लिखेंगे आप इसके बदले में? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपए से। तो इस तरह से आपका काम क्या हो जाएगा? ये हम नरेशन करते हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ अभी। तीसरे नंबर पे आपको एंट्री करनी है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है? 30 लाख से होने वाला है। अच्छा, पकड़ लिया। 20 लाख से क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 है। कुछ लोग भावनाओं में बहकर क्या करते हैं, 30 लाख का प्रीमियम लिखते हैं। भाई नहीं, ये प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये प्रोविजन नेचर का, ये लायबिलिटी का आइटम है, ये रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। प्रोविजन फॉर, सॉरी, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किसका पार्ट बनता है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटी में अदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में रिजर्व का पार्ट बनता है। दोनों बिल्कुल अलग नेचर के हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 20,000 लिखेंगे। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, हम कितना कर देते हैं यहाँ पर? कितना? 30 लाख लिखेंगे। लॉस तो हम 30 लाख का राइट ऑफ करेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखना, कितने का डिफरेंस है आपका? 10 लाख का। और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसे करके खत्म। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। लॉस ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न। अब जाके आपका क्या हुआ? आपका ये पार्ट, लॉस का पार्ट पूरा हुआ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन देते हैं, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है वो। यहाँ देखिए, अगर ये चीज समझ में आई तो क्वेश्चन करेंगे अब आप। एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स, issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at 20% premium, at 10% premium, comma, redeemable at 20% premium. The amount payable per debenture at the time of issue was application पर, डिबेंचर ऑफ ऑप्शन पर लिखेंगे हम लोग 20 रुपया, अलॉटमेंट पर लिख रहा हूं मैं 40 रुपया, फर्स्ट कॉल पे लिख रहा हूं मैं 10 रुपया, फाइनल कॉल पर लिख रहा हूं क्या? बैलेंस। अब एंट्री बनाइए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज योर्स। क्या क्वेश्चन समझ आया? एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम, ठीक है जी। और रिडीमेबल है 20% प्रीमियम पे, जब भी रिडम्पशन होगा होगा। अमाउंट पेबल पर डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू वाज एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट कॉल पर 10 और फाइनल कॉल पर बैलेंस है। आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, ये जनरल एंट्रीज आपको करनी है। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस यू हैव टू डू। सॉल्व करिए। किसी को डाउट हो क्वेश्चन में तो मुझे बताइए, बोलिए।
क्या हुआ देखिए क्वेश्चन के अंदर। अब हमने देखा कि हमारा जो डिबेंचर था उसका कहानी ये थी कि ये 100 रुपीज का डिबेंचर था। इसका इश्यू प्राइस कितना था भाई? 110 इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू। इसकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी थी बताइए? 120, करेक्ट। और सुनो, इसका बाइफर्केशन क्या था? एप्लीकेशन कितने का बोलते हैं हमारे पास? ये 20 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का बोलते हैं हमारे पास? 40। और ये पेबल है। पेबल का मतलब क्या होता है? विद प्रीमियम होता है, यानी कि दिस इज 30 + 10। फर्स्ट कॉल कितने की बोली? 10 रुपए की। और ये कितना होना चाहिए था? 100 + 10। तो फाइनल कॉल कितने की होनी चाहिए थी? 40 की। ये आपकी कहानी थी। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट? 10,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की। क्या लिखते हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। So what we have, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 2 लाख। 2 लाख डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया। राहुल, मेरा फुर्सत मिल गई ना तुम्हें? नींद नींद खुल गई कोई तुम्हारी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। कितने से कर रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। 10,000 डिवेंचर इनटू वी विल डेबिट दैट विद 40 रुपीज से। कितने से? 4 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए, टू, थोड़ा स्पेस देखिए, टू 10% डिवेंचर अकाउंट दैट विल डू 10,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग? 30 से करेंगे, 3 लाख से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे कितने से? 10,000 इंटू 10 से करेंगे, विच इज 1 लाख। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी क्या है? अभी तो आपने देखा था ना कि फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू में 10 रुपए का डिफरेंस था, यही तो देखा था। लेकिन अब रिडम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू में भी कितने का डिफरेंस है? 20 रुपीज का डिफरेंस। उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर लेके चलेंगे, जो कि 10,000 इंटू कितने रुपए से होने वाला है? 20 से होने वाला है 2 लाख रुपए का। और ऊपर डेबिट में क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से हो जाएगा? 2 लाख से हो जाएगा। इस तरह से क्या होने वाला है? 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड। अब नंबर 4, पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? डिफॉल्ट तो कुछ होता नहीं यहाँ पर। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, या सिर्फ डिवेंचर अलॉटमेंट भी लिखें तो भी चलेगा। कितना लेंगे पैसा? आप 4 लाख लेंगे। पैसा तो पूरा 4 लाख लेना है। क्या नरेशन बोलेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया। इस तरह से आप इसे लेके चलते हैं। हो गया खत्म ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट इज डन। तो आपने क्या कर दिया? एप्लीकेशन की कर दी, अलॉटमेंट की एंट्री कर दिया। उसके बाद क्या फर्क पड़ा? उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री लेके चलो जरा, वो तो रूटीन है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री रूटीन है। अच्छा, यही परेशानी आपकी इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हो सकती है। यही परेशानी, दैट कुड बी देयर। तो अगला देखिए आप, आपके पास यहाँ पर कहानी नंबर 5 बनता है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। ये एंट्री कितने लोग ठीक कर पाए थे? वाली एंट्री नाइस। अच्छा, राघु तो गाल खुजा रहा है, नहीं हो पाई थी। नहीं कर पाए थे ना ये एंट्री? क्यों? तुम तो चौथी बार कर रहे हो। इसका कल की क्लास से कोई लेने देना है ही नहीं, ये तो आज ही हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितना? 10,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी 1 लाख। डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, हो गई ड्यू। नंबर 6,
पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी विद 1 लाख और 1 लाख। नरेशन मनी की क्या, डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फिनिश। और नंबर 6 नहीं 7 नंबर एंट्री, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल 10,000 इंटू कितने रुपए से करनी चाहिए वो, 40 रुपीज से, दैट विल बी ऑफ 4 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी विद 4 लाख। डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू, 8वें नंबर पे एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। ठीक है जी, मेरे ख्याल से नहीं दिक्कत होनी चाहिए ऐसा करने में कुछ आपको, फाइनल कॉल मनी मिल गई, दैट्स योर क्वेश्चन। कितनी कैटेगरी है क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 4। 5वें और 6ठे नंबर पे चलते हैं। हाँ, लॉस के लिए एक एंट्री हम और कर देंगे, नंबर क्या है वो, 9, नंबर 9 एंट्री, लॉस के लिए नंबर 9 एंट्री। क्या लॉस नंबर एंट्री करेंगे, 9 नंबर एंट्री बोलिए। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कितना प्रीमियम आपके पास था बताइए, 1 लाख। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से करूंगा मैं, 1 लाख से। 2, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर 2 लाख से। नरेशन बोलेंगे क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर और रिटर्न ऑफ, फिनिश, खत्म हो गया, दैट्स डन, लॉस भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये था। अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता तब कैसे करना, इसी के साथ प्रोराटा भी जोड़ देते। प्रोराटा में क्या फर्क पड़ना है, एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा झट जाता है, अलॉटमेंट तक तो कहानी नहीं पहुंचती है उसकी, है ना, डिफॉल्टर यहाँ होता नहीं है, फोर फीचर यहाँ चलता नहीं है, तो बच गए, है ना। अब लेके चलते हैं केस नंबर 4। क्या ऑनलाइन में समझ में आई चीजें ये वाली, लक्ष्य को या आर्यन को सॉरी, आर्यन गणित, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो बोलिए। स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2 लाख नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ बेटा बी 2 लाख, नहीं, एक बात बता मुझे, इधर आओ, इसकी एंट्री पे चलो, आप कहाँ गए, अलॉटमेंट की एंट्री, वेयर इज द अलॉटमेंट एंट्री, हियर इज द अलॉटमेंट एंट्री, व्हाट इज योर लॉस, 2 व्हाट इज योर लाख लॉस, 2 लाख, व्हाट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम विद यू, 1 लाख, ओके तो 2 लाख में से 1 लाख तो आपके पास ऑलरेडी प्रीमियम से कट गया, जो शॉर्टेज बच गई वो शॉर्टेज को पूरा करना आपने किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, यस ठीक है। इसलिए ऐसा हुआ, बराबर। चलो अगला केस करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट केस क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 12% debentures of rupees 12% debentures of rupees 300 each at 10% discount, redeemable at par, सिर्फ ये लिखा है, सिर्फ रिडीमेबल एट पार है। अब जरा देखिए यहां ध्यान से, तो 300 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर है, इशू किया उसको हमने 270 पर इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू जो है उसकी वो है 300 रुपये, सर्कल कर देंगे, इस तरह से करना है इसको, करें। देखिए फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैं शुरू में बता चुका हूँ, जब मैंने ओरिजिनल क्लासेस करी तब बताया था आपको कि बैलेंस शीट बनती है, हर केस की बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, हर केस की रिडम्पशन की एंट्री भी करके दिखाता था साथ साथ। अभी मैं रिडम्पशन की एंट्री, क्योंकि रिडम्पशन की एंट्री आपके एग्जाम में नहीं आनी है तो नहीं करके दिखा रहा, उस समय जब मैंने पहले पहले चैप्टर करवाया था तब मैंने रिडम्पशन की एंट्री भी करके दिखाई ताकि आपको पता चल सके कि रिडम्पशन कैसे होता है, और रिडम्पशन आपके सीयूटी का सिलेबस में आता है, उस चीज के बारे में मैंने आपको वहां पर उस समय बताया था। तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द वे 20,000 इंटू 270 करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी बताइए, बताइए 5 करोड़ 40 लाख हो जाएगा शायद, होगा नहीं होगा, या 5 लाख 54 लाख होगा,
नहीं, 54 लाख तो नहीं होने वाला। देखो जरा, 1 2 3 4 5 जीरो तो यही हो गई, 5 जीरो ये हो गए, ठीक है। 5 करोड़ 40 लाख ही बन रहा है, 5 करोड़ 40 लाख। क्या बोलेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। नंबर 2 54 लाख ही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 270 है ना, 4 और 1 5 जीरो हो गया, ठीक है। और फिर लिखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 54 लाख, थोड़ा स्पेस देके 2 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी ऑलवेज 20,000 इंटू 30 फेस वैल्यू से, विच इज 60 लाख। अब इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस है? हाँ है। कितने का डिफरेंस है? 30 रुपीज का ना। क्या बोलेंगे उसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, दैट डिस्काउंट इज व्हाट? 20,000 इंटू 30 का, है ना? नहीं, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख का। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज डन। हो गया। क्या बोलेंगे? 20,000 10%, अच्छा 12% है, सॉरी 12%, 12%, 20,000 12% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। और हमने कहा था कि ईयर एंड पर, साल के अंत में एक एंट्री आपको करनी करनी है। जब डिस्काउंट लो है तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, कितने से? 12%, ठीक है। कितना? 6 लाख का और 6 लाख का। ये आपका लॉस खत्म हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। इस पर कोई डाउट किसी को? लॉस सेटल हो गया। सर दिक्कत लग रही है कुछ? कुंजम कुंजम, तोरा तोरा दिक्कत नहीं। ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ना, जब मैं करा रहा हूँ, खुद नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। और हुई है, मतलब होता ही खराब तो हुआ ही होगा, है ना? अच्छे से खराब हुआ होगा। चलिए लेके चले आगे थोड़ा सा। अब हम लेके चलते हैं इसकी लास्ट कैटेगरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, ठीक है। इसे नोट कर लिया, अगर आपने नोट कर लिया तो बताइए। हैव यू नोटेड डाउन? हाँ, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। नोट कर चुके होंगे तो मैं क्वेश्चन इस तरफ लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर। नंबर 6 केस, मतलब क्रिटिकल केस का सबसे लास्ट केस में यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्या? क्यू लिमिटेड issued 5,000 debentures, 5,000 10% debentures of rupees 200 at 10% discount, comma redeemable at 20% premium, ऐसे करके बोल रहा है। यानी कि 200 रुपए का डिबेंचर फेस वैल्यू थी, हाँ। इशू प्राइस हो जाएगा इसका कितना? 180 इशू प्राइस। और रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 240, सर्कल कर देना इसको। 20, 200 का 20%, 240। हाँ, ऐसे करके होना है, ऐसा करके होना है। ये लिख लिया। अब राहुल भाई साहब क्या करते हैं? गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, उसके चले जाते हैं, देखते हैं प्रजा काम ठीक ठाक से कर रही है नहीं कर रही लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद कहते हैं ओके बुडू आई एम गोइंग, आई हैव लॉट्स ऑफ अदर स्टफ सर टू डू। नहीं सर, सर यहीं पे हूँ मैं। दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए इसे मिटा देते हैं और करते हैं इसको। इसे खुद करके देखिए जरा। सर एक सेकंड रुक जाओ। नहीं मिटाना? सर लास्ट एंट्री लिख रहा हूँ ईयर एंड की। अच्छा ठीक है। तुम तो बेटा किताब पूरी अच्छे से खत्म करके बैठे थे, फिर भी गड़बड़ कर दी। वही होता है ना नहीं प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो अच्छा ठीक है। चलिए देखिए जरा, मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, देखें, ठीक है। अब मैं मिटा दूं इसको,
कुछ लोग जिस तरह से देखो, दो तरह से कैसे करके दिखा रहा हूं, यहां देखिए। पहली एंट्री, पहला तरीका करने का देखिए। फर्स्ट, बैंक डेबिट 5,000 इंटू इशू प्राइस कितना 180, कितना हो जाता है बताइए? 9 लाख रुपए। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? 9 लाख से डिवेंचर एप्लीकेशन, मैं नरेशन नहीं लिख रहा। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 9 लाख से, ऐसे कर दिया। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कर दिया 9 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए। 2 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट आई विल राइट 5,000 इंटू 200 से, जो कि कितना हो जाएगा 10 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए और पीछे करके, यहाँ क्या करेंगे हम इस पे? सिक्योरिटीज नहीं, नहीं। अब जरा पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इशू प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 20 रुपए का। क्या बोलेंगे उस 20 रुपए वाले को? टू 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट यू विल राइट 5,000 इंटू 200 से, विच इज गोइंग टू बी 10 लाख। सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख का आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा राजा जी बोल पड़े, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट विच इज 5,000 इंटू सर 20 इंटू रुपए के हिसाब 10 से इंटू 20, हाँ 20, 20। 1 लाख रुपए का हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अब आपके पास क्या है? फेस वैल्यू इशू में 40 रुपीज का डिफरेंस है। उस डिफरेंस को क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 2 सर 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और वो आ जाएगा 50,000 इंटू 40। 10% डिवेंचर, तो गलत थोड़ी हो सकते हैं राजा। 5,000 इंटू 40, 2 लाख। और इधर लिखेंगे क्या? लॉस ऑन लॉस। इश्यू ऑफ डिबेंचर। बिल्कुल ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 2 लाख का, ऐसे करके। और हम नरेशन लिख देते हैं वही कि हमने डिवेंचर इशू कर दिए। अब नंबर 3 एंट्री, ईयर एंड पर। ईयर एंड पे जो एंट्री, मैं कहता हूं आदत बनाइए क्वेश्चन में, हालांकि बोलो नहीं, लेकिन आप मेक इट अ हैबिट कि अगर आप करें तो उसे कर दें क्लोज में। सर राइट ऑफ करेंगे लॉस को, हाँ सर, और तो डिस्काउंट को। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट विच इज गोइंग टू बी 2 और 1 3 लाख रुपए का, टू यस, टू डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन टू लॉस। इशू ऑफ 10% डिवेंचर, यार क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए का। और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 2 लाख रुपए का। लॉस और डिस्काउंट राइट ऑफ हो गया। ये तो हो गया कि जब एक तरीके से करा। अच्छा कुछ बुक्स में कैसे कर रखा है, वो ऐसे कर रखा है। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट 9 लाख से, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख से, ठीक है ऐसे। दूसरी एंट्री करते हैं वो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 9 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए। 10% डिवेंचर अकाउंट करते हैं कितना? 5,000 इंटू व्हाट इज द वैल्यू 200, दे विल राइट 10 लाख। और थोड़ा नीचे करके अब सुनो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर बोलकर लिखते हैं वो कितना? 5,000 इंटू 40, 2 लाख। अब वो क्या करते हैं देखिए, वो बोलते हैं कि इस पर लॉस कितना हुआ, इस पर डिस्काउंट कितना है 20, लॉस कितना है 40, टोटल कितना हो गया 60। उस 60 को क्या कर देते हैं वो, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देते हैं और लिखते हैं 5,000 इंटू 60। वाई दिस 60? 20 डिस्काउंट का और 40 लॉस का। 40 किसका? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से जो लॉस हो वो, और मल्टीप्लाई करके कितना कर देते हैं 3 लाख, ऐसा कर देते हैं। तो जब आप ये एंट्री करते हैं, ये एंट्री, तो जो थर्ड एंट्री आपकी ईयर एंड पर होगी तो वो क्या होगी बताइए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर होगी, कितने से होगी? 3 लाख से होगी और 3 लाख से होगी। अब कुछ क्वेश्चंस में एक काम होता है, वो बोलते हैं आपसे बनाने के लिए, वो आपसे बोलते हैं बनाने के लिए क्या?
लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट बनाइए। आपको ये क्वेश्चन भी आता है, अक्सर पूछा जाता है। क्या बनाने के लिए बोलते हैं आपसे कि लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट बनाइए, ऐसा बोलते हैं बनाने के लिए। ठीक है, क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर डेट का कॉलम डाल दिया, रुपीस पर्टिकुलर और डेट का कॉलम। डेबिट देखिए कैसे बनना है। मुझे ये बताइए, अगर मैं उस मेथड से चल रहा हूं, उस मेथड से मैं ऊपर उस मेथड में जो लॉस है, ये लॉस डेबिट साइड में है। किसकी वजह से अराइज हुआ? इसकी वजह से। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, कितना लिखूंगा लॉस में? 2 लाख का। ठीक है जी, लिखूंगा लॉस 2 लाख का। और फिर ईयर एंड पे क्या करूंगा? ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने से? 2 लाख से। 2 लाख और 2 लाख खत्म। कब? जब हम उस तरीके से कर रहे हैं एंट्री। किस तरीके से कर रहे हैं? उस तरीके से जब हम डिस्काउंट और लॉस का अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं तब। लेकिन जब हम डिस्काउंट और लॉस का कंबाइन अकाउंट बना रहे हैं तब एंट्री कैसे होगी? तब अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, तब देखिए कैसे बनेगा। तब ऐसे होगा, इसीलिए मैंने अलग अलग। अब मैं बना रहा हूं क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। आपको एग्जाम में कौन सा तरीका करना है वो मैं बता दूंगा। मैंने दोनों देखे। अगर आप मेथड ये फॉलो करते हैं, ये मेथड फॉलो करते हैं, तो आपको ये मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर क्या? दिस इज मेथड 1, मेथड वन ये वाला, दिस इज मेथड 1, और ये मेथड 2 है क्वेश्चन करने का। मेथड 1 बनेगा तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ऐसे बनेगा। मेथड 2 बनेगा तो कैसे बनेगा? देखिए, डेबिट और क्रेडिट। अब मुझे बताइए, लॉस जो है ना, लॉस, ये लॉस, इस लॉस में जो 20 यानी कि जो 1 लाख है वो तो डिबेंचर की वजह से है, और जो 2 लाख है किसकी वजह से? प्रीमियम की वजह से। तो क्वेश्चन में क्या बदलाव आएंगे? यहां लिखेंगे आप एक 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना लिखोगे आप? 1 लाख रुपए का। और फिर क्या लिखोगे आप? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, कितने का लिखोगे? 2 लाख का। फर्क देख रहे हो ऊपर नीचे में? अगर आपने डिस्काउंट अलग बनाया, लॉस अलग बनाया, तो ऐसे बनेगा लॉस अकाउंट। लेकिन अगर डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन करें तो ऐसे बनेगा। क्योंकि ये जो लॉस है, ये जो लॉस है, इस लॉस में सिर्फ 2 लाख है प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से। बाकी जो 1 लाख का लॉस है वो तो परसेंटेज डिबेंचर की वैल्यू से निकल कर जा रहा है। देखो ना, यहाँ देखो आप मेरा डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट किसकी वजह से? इसकी वजह से होता है। इसका और इसका डिफरेंस है वो, और ये जो है ये इसकी वजह से ये है। तो जब हम सिर्फ इसका अकाउंट बनाएंगे तो ये लिखेंगे, लेकिन जब हम ऐसा वाला अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह से चलेंगे। और फिर इसको क्लोज करते हैं ऐसे 3 लाख। और फिर ईयर एंड पे क्या करेंगे? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं तो क्या लिखेंगे आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखे कितना करेंगे? 3 लाख। ऐसे करके आप अपना काम चलाते हैं। समझ में आया? अगर आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोले तो कैसे करेंगे? इस तरह से कर सकते हैं। तो अब होता क्या है पता है? ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर ऑथर इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो मार्किंग स्कीम में भी वही मेथड दे रखा होता है। तो अगर आप उस मेथड को फॉलो करें, उस मेथड को, तो बड़ा बड़ा लिख दें। क्योंकि देखो, आपसे क्वेश्चन में एंट्री ना बुलवा के सीधा लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनवा रहा है। मान लो मैं बोलूंगा एंट्री लिखो, तो मैं एंट्री चेक करूंगा, फिर मैं अकाउंट चेक करूंगा, तो मैं तो नंबर मुझे लग रहा है ठीक है। लेकिन जब मैं एंट्री नहीं लिख बनवा रहा, आपसे सीधा लॉस करवाने की बात करवा रहा हूँ, तो लॉस में कौन सी वाली टर्म? लॉस तो फिर ब्रॉडर टर्म होगी, उसमें तो डिस्काउंट इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर कभी लॉस की बात करता है वो, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बिना जनरल एंट्री के बनवाए, तो फिर इस मेथड को फॉलो करा करें। और जब ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ये मेथड 2 है, तो आप इस वाले तरीके से अपना आंसर लिखेंगे, तो मार्किंग स्कीम में ये दिखेगा फिर आपको, और इसी से आपका काम चलेगा। अगर जनरल एंट्री के साथ है तो इसके साथ वो चलाइए, कोई इशू नहीं है। इसके साथ वो चलाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जनरल एंट्री के बिना अगर आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला कि भाई लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ, तो फिर इस मेथड को फॉलो करिए। तब आप लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में क्या, ये हाउ डिड यू गॉट दिस 1,05,000 into 20?
हाउ यू गॉट दिस 5000 into 40, और फिर उसको क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, राइट ऑफ करने की एंट्री भी आप करेंगे। ऐसा करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा, क्या देखा कि आपने प्रोराटा वाले डिबेंचर भी करके देख लिए, देखे ना, करके दिखाए थे मैंने पिछले में। बड़े क्वेश्चन फ्रैक्शन से भी करके दिखाए थे, एक क्वेश्चन ये भी फ्रैक्शन से करके दिखाया था। और इश्यूड डिबेंचर जो कि हर एग्जाम में आना ही आना है आपका, 3 नंबर का क्वेश्चन, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको करके दिखाया, ठीक है। आगे यानी कि कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, वैसे कल प्रैक्टिकल के लिए जाना, अगर टाइम पे आ गए तो डेफिनेटली, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डिबेंचर के, वो उनको लेके चलेंगे, एंड दिस चैप्टर इज डन। फिर आप तैयार हैं सेकंड और थर्ड बुक के टेस्ट के लिए, गॉट इट, सेकंड और थर्ड बुक, फिर इसके कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो बस आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बच्चे त्राहिमाम पुकार रहे हैं, उन्हें मैथ्स के लिए जाना है, ठीक है, चलिए, ओके। तो डाउट हो तो बताइए मुझे, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। आर्यन, यू Thank गॉट you, इट, sir. कुछ समझ में आ Thank रहा है you, आर्यन sir. तुम्हें? आर्यन प्लीज रिस्पॉन्ड, नहीं झूठ बोलता है,